जबरी गुमशुदगियों और मावरा अदालत कत्ल के खिलाफ तुर्बत से शुरू होने वाला लॉन्ग मार्च अब इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर धरने में बदल गया है और इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर 5वें दिन भी एहतजाज जारी रहा। पीर को हुकूमत ने ऐलान किया था कि हुकूमती कमेटी के मुज़ाकरात और अदालत के फैसले की रोशनी में एहतजाज करने वाले तमाम अफराद को रिहा कर दिया गया है, जबकि मार्च के मुंतज़मीन का कहना है कि हमारे 100 से ज़ायद अफराद अभी भी पुलिस की हिरासत में हैं, जबकि बाज़ अफराद के बारे में मालूमात भी नहीं मिल रही हैं। मार्च के मुंतज़मीन का कहना है कि हुक्काम ने इतवार की रात को 130 मुजाहिरीन को रिहा किया था, लेकिन हुकूमती ऐलान के बरक्स पीर के दिन किसी को भी रिहा नहीं किया गया है। बलोच यकजहती कमेटी के सोशल मीडिया पर जारी बयान के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस ने हमें इस्लामाबाद पहुँचने पर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और हमारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें तकरीबन 80 बच्चे, खवातीन और 200 से ज़ायद नौजवान थे। इतवार की रात खवातीन और बच्चों को रिलीज़ करने के बाद उन्हें इस्लामाबाद से ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश की गई, लेकिन हमने 7 से 8 घंटे मुज़ाहमत की, जिसके बाद हमें छोड़ा गया। इसके बावजूद हमारे 100 से ज़ायद अफराद इस्लामाबाद पुलिस की हिरासत में हैं और उन्हें अदालत में पेश नहीं किया जा रहा है, जबकि हमारे 14 दोस्तों को जबरी तौर पर गुमशुदा कर दिया है और हमें उनके बारे में कोई मालूमात नहीं मिल रही हैं, जबकि डॉक्टर ज़हीर बलोच के बारे में भी हमें कोई मालूमात नहीं दी जा रही हैं। बलोच मुजाहिरीन ने हुकूमत को पुलिस की हिरासत में मौजूद तमाम मुजाहिरीन को पीर तक रिहा करने की डेडलाइन दी थी, जबकि आज बलोच यकजहती कमेटी ने दावा किया है कि कल रात 3:15 बजे सिविल कपड़ों में मलबूस अफराद पुलिस और सर्विलेंस कैमरों की मौजूदगी में हमारा साउंड सिस्टम उठाकर ले गए। उनका कहना है कि यह सब हमें हिरासा करने के लिए किया जा रहा है, जबकि इस मार्च को लीड करने वाली डॉक्टर महारंग बलोच ने जियो न्यूज़ को बताया कि कल रात हम पर हमला किया गया, जिसमें औरतों को हिरासा किया गया और हमारी चीज़ें उठाकर ले गए। कल रात जो है ना 3:30 बजे हम पर हमला किया गया। बंदूक बरादर लोग आए, औरतों को हरासा किया, हमारी चीज़ें उठा कर लेकर गए। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। अभी तो हमें ये भी खदशा लायक है कि जो इस्लामाबाद में जितने स्टूडेंट्स आए हमारे इस्तकबाल के लिए उनकी प्रोफाइलिंग की जाएगी और अब जो ज़मीन बलोचों के लिए जो है ना बलूचिस्तान में तंग की गई थी, अब यहाँ विफाक में तंग होगी। इस्लामाबाद में सख्त सर्दी में ये मुजाहिरीन, जिनमें बच्चे, खवातीन और नौजवान शामिल हैं, वो खुले आसमान के नीचे खैमे लगाकर अपने लवाहिकीन की जबरी गुमशुदगियों और मावरा अदालत कत्ल के खिलाफ एहतजाज करने पर मजबूर है। इस्लामाबाद में जारी इस एहतजाज को आज 5वां दिन है, जबकि इससे पहले 13 दिनों तक यह एहतजाज तुर्बत में जारी रहा। तुर्बत से शुरू होने वाला यह एहतजाज 24 साला बालाज बलोच के मुबैना मावरा अदालत कत्ल के बाद शुरू हुआ था, जिसके बाद उनके लवाहिकीन और हज़ारों दीगर मुतासिरीन ने तुर्बत में 13 दिनों तक मुजाहरा किया, लेकिन जब वहाँ उनके मुजाहरे का कोई नतीजा नहीं निकला तो इस मुजाहरे ने एहतजाजी रैली की सूरत इख्तियार कर ली और ये बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों और दीगर शहरों से गुजरता हुआ इस्लामाबाद पहुँचा। लेकिन इस्लामाबाद पहुँचने के बाद पहली रात को ही काफिले को इस्लामाबाद प्रेस क्लब जाने की इजाज़त नहीं दी गई, बल्कि उन पर लाठी चार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और इस दौरान सैकड़ों मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी किया गया। और जब इस मामले ने मज़ीद शिद्दत इख्तियार की तो इस पर निगरान वज़ीर आज़म की हिदायत पर 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई, जबकि जुमेरात को समाजी कारकुन और वकील ईमान मज़ारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तमाम मुजाहिरीन की रिहाई के लिए रुजू किया। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म और मुज़ाकराती कमेटी के ऐलान के बावजूद बलोच यकजहती कमेटी, जो इस पूरे एहतजाज को लीड कर रही है, उसका कहना है कि अभी तक हमारे तमाम अफराद को रिहा नहीं किया गया।